जय हिंद दोस्तों, राकेश के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग राजनीति से कुछ अलग चीज़ें हम जानेंगे। अधिकतर वो चीज़ें हमारे भारत की जनता में पता ही नहीं है कि राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है। ज़्यादातर लोग लोकसभा के बारे में जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो होता है उनके सदस्य को जनता चुनकर लोकसभा में भेजती है। लेकिन राज्यसभा में कहानी कुछ अलग होता है। उसका चुनाव प्रक्रिया काफ़ी जटिल होता है, लेकिन बहुत कठिन नहीं होता कि आप ना समझ पाएँ। और इस वीडियो में हम आपको आज कुछ ऐसा चीज़ ही समझाएंगे संविधान में जो राज्यसभा और लोकसभा का निर्वाचन प्रक्रिया होता है, ताकि आपको पता चले कि हमारे संसद में जो सदस्य बैठते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। हम लोग जानते हैं सबसे पहले बात कि लोकसभा और राज्यसभा को दो भाग में बांटेंगे और एक उदाहरण के साथ समझेंगे। हम ये उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको पता चले कि राज्यसभा का और लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ लोकसभा है और ये राज्यसभा। यहाँ पर निर्वाचन, ये निर्वाचन, यानी लोकसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन। आपको ये पता है कि लोकसभा में कुल जो सीट है 552 है, लेकिन जो वर्तमान में है 543 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है। पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे, वो खत्म हो चुके हैं। वो 2020 में खत्म हो गया संविधान संशोधन 104 के तहत। लेकिन राज्यसभा में कुल 500 सॉरी 250 सीट हैं, जिसमें से 245 ही क्या करते हैं, राज्यसभा सदस्य बनते हैं। और 545 में भी वो क्या है कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो कुल निर्वाचन जो सदस्य होते हैं 233। इस 233 में राज्य के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं 229 होते हैं, और 4 जो सदस्य होते हैं वो संघ क्षेत्र से जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको ये बताना कि आप इस चीज को अगर जानते नहीं थे अभी तक, तो आप जान जाएं कि हमारे संसद में जो बैठते हैं कानून बनाने वाले, वो उनका जो चुनाव प्रक्रिया होता है, निर्वाचन होता है, वो किस तरह से होता है। ठीक है। अब लोकसभा का निर्वाचन या राज्यसभा का निर्वाचन, अगर आपको इतना चीज पता चल गया तो एक छोटा सा उदाहरण हम स्कूल का लेने वाले हैं। तो चलते हैं वो उदाहरण क्या है। ठीक है। मान लेते हैं एक स्कूल है। ठीक है। एक स्कूल है। इस स्कूल में कुल 100 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर भी एक स्कूल है। इस स्कूल में भी 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है। अब इस स्कूल में मॉनिटर का चुनाव होने वाला स्कूल ए है और स्कूल बी है। स्कूल ए में और बी में मॉनिटर का चुनाव होने वाला, लेकिन मॉनिटर ए में केवल एक चुना जाएगा, एक मॉनिटर। और बी वाले स्कूल की थोड़ा सिस्टम अलग है, तो यहाँ से केवल यहाँ चाहते हैं कि 2 मॉनिटर हो। ठीक है। अब हुआ क्या, 100 विद्यार्थियों में अपना जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं, स्कूल ए में 4 बच्चे अपना नाम दिए जो पढ़ने में काफी अच्छे हैं। समस्या बच्चों का पास ये है कि इनका चुनाव करना है एक। तो एक बच्चा है, मान लो अंजलि है, दूसरा पूजा है, तीसरा राज है, चौथा विवेक है। ठीक है। स्कूल बी में
4 बच्चे हैं जो नॉमिनेट हुए हैं, मतलब इनका चुनाव करना है हमें। तो पहला जो बच्चा है मान लो समीर है, दूसरा बच्चा है किरण, तीसरा बच्चा है खुशी, चौथा है रमेश। अब स्कूल ए और स्कूल बी में आपको ए से केवल एक मॉनिटर चुनना है, बी से केवल 2 मॉनिटर चुनना है। तो ए में वोटिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वोटिंग होगा तो जहां पर ज्यादा वोट पाएगा जो बच्चा, वही क्या होगा, चुना जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर जो ज्यादा पाएगा उसके बाद उससे जो कम रहेगा तो ऊपर और नीचे वाला चुना जाएगा, तो इसकी कहानी कुछ अलग है। ऐसा चुनाव यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्योंकि आप राज्यसभा का जो निर्वाचन देख रहे हैं सदस्यों का, तो ये राज्यसभा का निर्वाचन सदस्यों की कहानी पर ही चल रहा है कि वहाँ पर किस तरह से चुनाव होता है। मान लेते हैं इस स्कूल में जो 4 बच्चे हैं उसमें से अंजलि को 20 वोट मिले, पूजा को 30 वोट मिले, और इनको 40 वोट मिले, और इनको 10 वोट मिले। अगर आप देखेंगे तो 100 वोट हैं। तो आप यहाँ पर देखते हो कि राज को 40 वोट मिला। इन चारों में से सबसे ज्यादा वोट राज, मतलब तीनों में से राज को ज्यादा वोट मिला है, इसलिए यहाँ पर राज क्या हो गया, विजयी हो गया। अब ये राज क्या हो गया, स्कूल का मॉनिटर हो गया। लेकिन यहाँ का चुनाव थोड़ा अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसी तरह से लोकसभा में भी प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। इसका सिस्टम ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि समीर को अगर हम 30 वोट दे दिए, इनको 50 वोट दे दिए, इनको 10-10 वोट दे दिए, तो किरण 50 वोट पाकर विजयी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। और फिर समीर अगर 30 वोट पाया है, जैसे आप सोच रहे हो कि मान लेते हैं समीर 30 वोट पाया, किरण को 50 वोट, खुशी को 10-10 वोट मिला, तो आप ये सोच रहे हो कि किरण तो विजयी हो गई, ठीक है। लेकिन सबसे दूसरे स्थान पर समीर है, तो दूसरे स्थान पर समीर चुना जाएगा। यहाँ पर किरण और समीर मॉनिटर बन गए। ऐसा नहीं होता है राज्यसभा के चुनाव में। यहाँ पर कहानी कुछ बदल ले गया है। देखिए, यहाँ पर 2 मॉनिटर चुनना है, तो एक चुनने के लिए कितना वोट चाहिए, मतलब एक वोट की तय गणित होती है, ताकि उतना वोट पाने के बाद वो कैंडिडेट क्या हो, विजयी हो। जैसे गणित वो यह है कि कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने पद पर चुनाव है, 2 मॉनिटर का, +1+1, ठीक है। अब ये ऊपर 100 है, नीचे 2 1 3 हो गया, +1 भाग देंगे तो 33.4, सॉरी 3 3 आएगा आपका, +1, ठीक है। अब ये 33 में ये सॉरी 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 34.33। अब 0.33 वोट तो बांट नहीं सकते हम लोग, तो इसलिए हम कहते हैं कि 35 वोट चाहिए। किसी एक को जीतने के लिए इन चारों में से 35 वोट की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो चुनाव होता है, टीचर सीधा से सजेशन दे दिया है बच्चों को कि बच्चे आप आओ, जो 100 बच्चे अपना वोटिंग करने वाले हैं वो आएंगे और चारों नाम लिखेंगे। सबसे ज्यादा पसंद जिसको करेगा उसका पहला नाम होगा, उसके बाद दूसरा जो पसंद होगा वो कर लिखेगा, तीसरा जो पसंद होगा वो लिखेगा, चौथा जो पसंद होगा वो लिखेगा। मान लेते हैं 100 विद्यार्थी में एक राजेश, ठीक है, ये विद्यार्थी आया। अब ये क्या होगा, अपना पसंद देगा, पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद, चौथा पसंद। मान लेते हैं राज जब वोटिंग करने गए हैं, सॉरी राजेश, तो उन्होंने अपना पहला पसंद मान लो किरण को दिया है, दूसरा पसंद समीर को दिया है, तीसरा पसंद रमेश को, चौथा खुशी को, ठीक है। इसी तरह से सभी बच्चे आएंगे, अपना चारों नाम लिखेंगे कि पहले वरीयता किसको दिए, दूसरा वरीयता किसको दिए, तीसरा वरीयता किसको दिए, चौथा वरीयता किसको दिए, ठीक है। अब वोटिंग हो गया। वोटिंग होने के बाद फिर होता है क्या,
चुनाव का परिमाण मतलब परिणाम घोषित करना होता है, तो उस वोट को क्या किया जाता है, काउंट करने के लिए किया जाता है। अब मान लेते हैं हम लोग कि वोट काउंटिंग का समय आ गया। अब जब वोट काउंटिंग हुआ तो देखा गया कि समीर को, देखिए आवश्यकता है 35 वोट का। जब काउंटिंग हुआ तो देखा गया कि समीर को 40 वोट मिले, इनको 20 वोट मिले, ठीक है, इनको 15 वोट मिले, खुशी को 15 वोट मिले, और इनको जो है 25 वोट मिले रमेश को। देखिए 100 हुआ, 4 2 6, 25 5 10, 3 1 4, 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वोट मिले। तो आप देख रहे हो कि समीर तो पहले ही चुना जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ से समीर क्या हो गया, चुन लिया गया कि समीर यहाँ का मॉनिटर है, मतलब एक मॉनिटर कंफर्म हो गया। अभी दूसरे मॉनिटर की कंफर्मेशन हमें करना है कि दूसरा मॉनिटर कौन है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये पहले राउंड की काउंटिंग हुई, तब दूसरा राउंड होता है गिनती का। तो दूसरे राउंड में क्या होता है, जो समीर का 40 वोट है, समीर को चाहिए था कितना, 35 वोट चाहिए था समीर को, ठीक है, और उसके पास 40 वोट है। तो अगर 40 में से आप 35 घटाओगे तो बचेगा 5 वोट। इस 5 वोट को देखा जाता है कि 5 वोट में दूसरा नाम किसका है। पहला नाम तो समीर का था, दूसरा नाम किसका है, ठीक है। तो दूसरा नाम देखते हैं पहली चीज, फिर ये देखते हैं सबसे कम वोट कौन पाया है। तो अगर आप देखोगे तो खुशी यहाँ पर सबसे कम वोट पाई है, ठीक है। जो कम वोट पाया उसको हटा दिया गया, उसको दूसरे राउंड में हटा दिया जाता है कि ये नहीं जीत सकते हैं। अब लड़ाई हो गया केवल किरण और रमेश में। अब यहाँ पर जो 5 वोट है, 5 वोट में मान लेते हैं दूसरा नाम, 5 वोट में दूसरा नाम जो आया है, 5 में से 3 वोट किरण को और 2 वोट रमेश को मिला है, ठीक है। अब किरण का वोट कितना था, 20। अब ये 20 और 3 कितना हो गया, 23। और रमेश को वोट 25 मिला है, 25 2 कितना हो गया, 27 वोट हो गया। अभी जो खुशी को हटा दिया गया, इसके 15 वोट जो है, इसके 15 वोट में देखा जाता है कि इसमें दूसरा नाम किसका है, ठीक है, दूसरा नाम किसका है। तो 15 वोट में देखा गया दूसरा नाम, तो 9 वोट क्या था, किरण का था, और 6 वोट था जो नाम लिखा गया था वो रमेश का, ठीक है। अब यहां देखिए 5 वोट में 3 वोट मिला था, मतलब समीर के 5 वोट में 3 वोट मिला था किसको, किरण को। तो यहां पर हो गया 20 और ये 3 हो गया 23। और रमेश को मिला था 25 वोट में, 25 वोट तो था ही, और जो 5 वोट समीर का था, 5 वोट में से 2 वोट मिला था, मतलब 20 2 22, ठीक है। अब जो हटाई गई कैंडिडेट खुशी थी, खुशी के 15 वोट में 9 वोट दूसरा जो नाम था वो था किरण का, और 6 वोट में नाम था रमेश का। यानी 15 लोग वोटिंग किए थे, तो 15 लोग में से 9 लोग दूसरा स्थान किरण को दिए थे, और 6 लोग थे जो दूसरा नाम जो लिखे थे वो रमेश का था। तो ये 9 वोट किसको मिल जाएगा, फिर किरण को, और 6 वोट मिलेगा रमेश को। अब अगर आप देखेंगे 23 और 9 कितना हो गया, 9 3 12 के 2 हाथ में लगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 32, और यहां पर कितना होगा, 22 से 28, ठीक है। अब लास्ट वोटिंग में क्या होता है, लास्ट राउंड, 2 राउंड हो गया, 2 राउंड में अभी भी कोई 35 वोट नहीं पाया है, किरण को केवल 32 वोट मिला और रमेश को केवल 28 वोट मिला है। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा किसका ज़्यादा वोट है, किसका कम वोट है। तो देखा गया किरण का ज़्यादा वोट है,
रमेश का कम वोट है। अब यहाँ से रमेश को हटा दिया गया इस राउंड में, तीसरे राउंड में रमेश को हटा दिया गया। अब इस 28 वोट में देखा जाएगा कि किरण को कितने लोग दूसरे नंबर पे रखे थे। ठीक है, तो इसी तरह से ये किरण इस रेस में विजयी हो गई। जो 20 वोट पाई थी अब वो 35 वोट से ज़्यादा हो जाएगी और रमेश और खुशी इस प्रक्रिया से बाहर हो गए। तो 2 मॉनिटर का चुनाव हो गया, समीर और किरण का। बिल्कुल ऐसे ही हमारे राज्यसभा का कहानी चलता है। चलिए उसको देखते हैं। तो 233 लोग का चुनाव होता है। ये 233 लोग चुनाव में आते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 233 लोग इकट्ठे नहीं आते हैं, क्योंकि ये हर 2 साल में कुछ सीटें खाली होती हैं। हर 2 साल में वो सीटें भरी जाती हैं, क्योंकि ये अस्थायी सदन है। ये सदन भंग नहीं हो सकता है। इसका कार्यकाल 6 साल तक होता है। ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में 2 सीट खाली हो गया। एक एग्जांपल ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 सीट खाली है। ठीक है, इन 2 सीट पर चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में जो कुल विधायक है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो MLA है वो 100 है। टोटल जो MLA है 100 है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, राज्यसभा सदस्य का जब चुनाव होता है, यानी राज्यसभा सदस्य के चुनाव में केवल MLA ही भाग लेता है, यानी विधायक जिसे आप कहते हैं, जो चुना गया हम प्रतिनिधित्व होता है जनता का, वही भाग लेता है। MLC भाग नहीं लेता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भाग नहीं लेता है, केवल MLA भाग लेता है। MLC भाग कभी नहीं लेता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। अब ये जो चुनाव होता है, इस चुनाव का नाम होता है एकल संक्रमणीय मत होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं STV, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, यानी STP क्या है, वो हम आगे आपको अंत में समझाएंगे। ठीक है, अब आगे, और ये ध्यान रखिएगा, इस चुनाव की प्रक्रिया कुछ अलग इसलिए है ताकि जो छोटी पार्टी हैं उनको भी मौका मिले अपने सदस्य को चुनकर भेजने में राज्यसभा। तो इसका फंडा इसीलिए है, इसलिए इनडायरेक्ट चुनाव होता है। अब 100 विधायक हैं, 100 विधायक में मान लेते हैं बीजेपी है, बीजेपी के 60 विधायक हैं। दूसरी बड़ी पार्टी SP है, सपा, इसके जो हैं 30 विधायक हैं। और जो लास्ट छोटी पार्टी है, मान लेते हैं BSP, उसके 10 विधायक हैं। ठीक है, बीजेपी, SP, BSP, इनके ये विधायक हैं। तो अब 2 सीट खाली है, तो एक चुनाव में कितना वोट मिल जाए तो उस पार्टी का सदस्य राज्यसभा के लिए चुना जा सके। तो उसके लिए फार्मूला वही है जो अभी हम लोग पीछे देखे हैं, मॉनिटर चुनाव में ही देखे थे। क्या है फार्मूला, विधायक कितना है, यानी कुल विधायक कितनी खाली सीट है, +1 +1। अब देखते हैं कि कितना वोट मिलेगा कि अगला चुना जाए। ठीक, तो हुआ क्या, अब सबसे पहले ये लोग अपना प्रत्याशी घोषित कर दिए। ठीक है, तो मान लो 4 लोग हैं, 4 लोग हैं। ठीक है, जिसमें एक राजू है,
ये बीजेपी से है, दूसरा कालू है, ये सपा से है, तीसरा है मीना, वो है बीजेपी से, चौथा है टीनू, मान लेते हैं ये बीएसपी से है। ठीक है, तीनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। अब इनको कितना वोट मिल जाए कि ये चुनाव जीत जाए, तो उसका सूत्र यहाँ है हमारे पास कि कुल विधायक कितने हैं, अंश में बटा खाली सीट कितना है +1 होल ब्रैकेट +1। तो कुल विधायक यहाँ पर है 100 विधायक हैं। खाली सीट कितना है 2 है और 1 +1। तो अगर ये देखा जाए तो 100 बटा कितना हो गया 3 +1, भाग करेंगे तो ये 33.33 +1, जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 34.33। अब ये दशमलव में तो कोई वोट बांटेगा नहीं है ना, तो ये मान लेते हैं कि 35 वोट यहाँ पर चाहिए एक कैंडिडेट को जीतने के लिए। ये 35 वोट अगर राजू को मिलेगा तो विजयी होगा, कालू को मिलेगा तो विजयी होगा, मीना को मिलेगा तो विजयी होगा, टीनू को मिलेगा तो विजयी होगा। अब ध्यान से सुनिए, बीजेपी के पास 60 विधायक है, 60 विधायक हैं, यानी वो एक विधायक को तो आसानी से जिता लेगा, सॉरी एक सांसद को, राज्यसभा सदस्य को आसानी से जिता लेगा, क्योंकि कितने की जरूरत है 35 वोट का। अब बचा इसके पास, अगर आप 60 में से 35 घटा देते हो तो बचा कितना 25 वोट। इस 25 वोट के बल पर ये बाकी दूसरा सदस्य को जिता नहीं पाएगा, क्योंकि 25 वोट के 10 वोट की और जरूरत होगा, तब जाकर इस बीजेपी का दूसरा सदस्य भी विजयी हो सकता है। इसीलिए राजू मीना ये 2 सदस्य अपना उतारे हैं। अब एसपी जो है 30 विधायक है, इसलिए अपना एक कैंडिडेट उतारा है, 2 नहीं उतारा। ठीक है, क्योंकि ये एक जिताना चाहता है कि वो जीत जाए, और बीएसपी के पास 10 विधायक है, इसलिए वो एक कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये देख रहे हैं बीजेपी इसीलिए 2 कैंडिडेट बीजेपी ने अपना खड़ा किया है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग वोटिंग प्रक्रिया पर। जब वोटिंग प्रक्रिया होता है तो वहां पर होता क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो 60 विधायक हैं जब वोट करने जाते हैं तो इनके पार्टी के बड़े नेता, जैसे बीजेपी का बड़ा नेता होगा, एसपी का बड़ा नेता होगा, बीएसपी का बड़ा नेता होगा, वो सब बैठे रहते हैं वहां पर। और वो जो विधायक होते हैं वो विधायक जाते हैं, तो मान लेते हैं जैसे पहला विधायक गया तो इन चारों में से नाम चुनते हैं कि पहला पसंद क्या है। मान लेते हैं पहला पसंद है राजू, जो एक विधायक मान लो आया है उसका पहला पसंद राजू है, दूसरा पसंद उसने मान लो मीना को बताया है, तीसरा पसंद मान लो टीनू को बताया है, और चौथा पसंद मान लो कालू को बताया है। ठीक है, तो ये उनके पर्ची में लिखा होता है, और ये पर्ची जो बड़े नेता बैठे हैं बीजेपी के, एसपी के, बीएसपी के, उन मतलब अपने पार्टी के नेता को ये दिखाते हैं। मान लो अगर बीजेपी का नेता ये 4 चुनाव करके गया तो अपने पार्टी के नेता को ये पर्ची दिखाएगा कि साहब देखिए ये चुनाव है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पार्टी चाहती है कि पार्टी के हिसाब से विधायक क्या करें, वोट करें, पार्टी के हिसाब से वोट करें। ठीक है, पार्टी के खिलाफ वोट जाकर ना करें। ठीक है, अगर एसपी का विधायक जाएगा तो एसपी का नेता को अपनी पर्ची दिखाएगा, तो उस पर्ची में अगर नाम पार्टी के हिसाब से तो ठीक है, बीएसपी का जाएगा तो भी इस तरह से अपने नेता को क्या करेगा, पर्ची दिखाएगा। ठीक, अब इस तरह से वोट की प्रक्रिया होता है, वोट डाल दिया जाता है, बैलेट पेपर में वोट डाल दिया जाता है। जब वोट डाल दिया जाता है तो अब आता है वोट की काउंटिंग। वोट की काउंटिंग में चलते हैं, मान लेते हैं इसमें 2 स्थिति होती है। पहली स्थिति
मान लेते हैं राजू को 40 वोट मिला और कालू को 38 वोट मिल गया। ठीक है, कालू को 38, मीना को 15 वोट मिला और टीनू को 7 वोट मिला। तो पहली स्थिति में आप देख रहे हो कि राजू को 40 वोट मिला है, कालू को 38 वोट मिला है और एक प्रत्याशी को जीत के लिए 35 वोट की जरूरत है केवल। तो आप देख रहे हो 35 से ज्यादा चालू मतलब राजू के पास है 40 वोट, 35 से ज्यादा 38 वोट। तो पहली स्थिति में राजू कालू क्या हो गए, विजयी हो गए, यानी ये राज्यसभा के सांसद चुन लिए गए। यहाँ पर मीना टीनू की हार हो गई। पहली स्थिति ये है। मान लेते हैं दूसरी स्थिति में राजू को 40 वोट मिला, कालू को 20 वोट मिला, सॉरी 30 वोट मिला, मीना को 20 वोट मिला और टीनू को 10 वोट मिला। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर राजू कालू मीना टीनू, राजू को 40 वोट, कालू को 30 वोट, मीना को 20 वोट, टीनू को 10 वोट मिला। यहाँ पर राजू क्या हो गया, विजयी हो गया, क्योंकि ये 35 वोट से ज्यादा पाया। ठीक है, 35 वोट से 5 वोट ज्यादा पाया है और ये विजयी हो गया। जरूरत 35 का था, कालू 30 वोट पाया है, यानी यहाँ पर ये तीनों अभी विजयी नहीं हुआ। यहाँ पर एक सीट भर गई, एक सीट क्लियर हो चुका, अभी एक सीट खाली है। अब ये खाली सीट कैसे भरना है उस पर चलते हैं। ठीक है, अब ये पहले राउंड हो गया, फर्स्ट राउंड की गिनती हो गया। सेकेंड राउंड में आते हैं। ठीक है, सेकेंड राउंड में होता क्या है, जो राजू को जरूरत केवल 35 का वोट है उसको मिला है 5 वोट अधिक। ठीक है, राजू को कितना वोट अधिक मिला है, 5 वोट अधिक मिला है। ठीक है, पहली चीज ये देखा जाता है, जो जीत गया है उसका 5 वोट अधिक है, यानी कितना वोट अधिक है। अब दूसरा स्थिति देखते हैं कि इसमें सबसे कम वोट कौन पाया है, सबसे कम वोट कौन पाया, तो सबसे कम वोट पाया है टीनू। अब टीनू है, अब टीनू के जो कम वोट पाए हैं वो 10 वोट है। ठीक, यानी लड़ाई में रह गया कौन, कालू और मीना, इन्हीं दो कैंडिडेट के बीच में अब लड़ाई है। अब इस 5 वोट में देखा जाता है कि दूसरा पसंद कौन है, 5 वोट में दूसरा पसंद कौन है। ठीक है, ये दूसरे राउंड की गिनती है। ठीक, अब इस दूसरे राउंड की गिनती में अगर हम देखें तो दूसरा जो पसंद है, मान लेते हैं मीना है, 3 लोग पसंद किए थे, मीना को 3 लोग पसंद किए थे, ये मीना, और कालू को 2 लोग ही पसंद किए थे। ठीक, तो मीना के पास कितना वोट है, 20, यहां लिख देते हैं, मीना के पास मिला था 20 वोट, और फिर 3 लोग और पसंद किए। ठीक है, तो 20 3 23 हो गया, प्लस लगा दिया। कालू के पास वोट था, इन्हीं दो के बीच में लड़ाई है, 30, और पसंद करने वाले केवल 2 हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टीनू को। टीनू, चूंकि ये क्या हुआ, सबसे कम वोट पाया था, इसको हटा दिया गया, अगले राउंड से हटा दिया गया। तो इसके 10 वोट में देखा जाता है कि दूसरा पसंद कौन है। तो दूसरा पसंद अगर देखा गया तो पता चला कि कालू को 8 लोग वोट किए थे दूसरे नंबर पर, और मीना को 2 लोग ही वोट किए थे। तो कालू का ये दो दूसरे नंबर पर था, ये 8 वोट कालू में जुड़ जाएगा और मीना में 2 वोट जुड़ेगा। अगर आप गिनती करोगे तो 20 3 23 2 25 वोट, यानी मीना के पास कुल वोट मिला कितना, 25, और कालू को कुल वोट कितना मिला, 30 2 32 32 60 40। तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा सीट में आप देख रहे हो कालू विजयी हो गया, क्योंकि इसको 35 वोट की जरूरत था और उसको मिल गया 40 वोट। इस तरह से राज्यसभा की दोनों सीट भरी गई हैं। यही चुनाव की प्रक्रिया होती है। उम्मीद है दोस्तों
आपको ये पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गया हो। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत की राजनीति में ये कितना महत्वपूर्ण है, ये हमें अगर नहीं पता है तो हमारा सब ज्ञान बेकार है। ठीक है, तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपको अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कुछ ऐसे नेता भी हैं खाली बस बढ़िया बढ़िया क्लिप्स मार के कपड़ा वाइट वाइट पहन लेते हैं और गुटखा पान ये चबाते हैं और टीका लगाकर चलते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता है हमारे राज्य व्यवस्था में क्या सिस्टम में कितना क्या कहानी है। ठीक है, तो ऐसे नेताओं को तो ज़रूर आप भेजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।